तरीके से आज हम लोग एक खेत पर हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नेचुरल प्लेसेस है, आप वहाँ से रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भली खेत है, बट यहाँ पर जब मेड़ को काट रहे थे, शायद प्लॉटिंग के लिए कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बिग साइज़ का इन्होंने कोई सांप देखा है। इनका कहना है कि वो कोबरा है, तो चलिए देखते हैं कि वो कोबरा है भी कि नहीं। और जिस तरीके से इन लोगों ने जेसीबी का यूज़ किया है, क्या पता शायद उसको चोट भी लगा हो। नेचुरल प्लेस है, लेकिन जान बचाना भी ज़रूरी चीज़ है, और अगर जान को बचाना है तो हमको उनको नेचुरल प्लेस से भी रेस्क्यू करके उनको दूसरे फॉरेस्ट एरिया में छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लोकेशन पे चलते हैं। क्या है? दबा हुआ है, अभी तक हम लोग दबा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। काफी बिग साइज का कोबरा है ये, और देखिए ये आधे में फंसा हुआ है। ये देखिए, ये इसका बॉडी पार्ट है, और यहाँ पर देखिए इसका पूंछ है, और ये पूरा पोर्शन से दबा हुआ है। ये ना तो हमने इसमें इंसान की गलती कहेंगे, ना ही हम इसमें इन रेप्टाइल्स की गलती कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इनकी जगह ख़त्म होते जा रही है, और इंसान की जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनको अपने रहवास की जगह बढ़ानी पड़ रही है। चोट तो नहीं लगा जेसीबी से? नहीं, पता ही नहीं चला अपने को। लगा होगा तब बाहर तो दिखने में तो नहीं है। ओहो, ज़्यादा पास चले गए थे आप। तो मन कुछ मत कहा, वो बन जाना था। नहीं वो तो ठीक है। मेड़ क्या होता है? खेत का जो मेड़ होता है ना, ये इनका रहवास क्षेत्र होता है, इसलिए आप लोगों का जो फसल का उपज होता है वो अच्छा होता है। चूहे लोग बर्बाद नहीं कर पाते उस चीज़ को। कहना चाहिए तो ये किसानों का साथी है। घूमते घामते बहुत मुलाकात भी होता रहता है। मेरे ख्याल से ये पत्थर की वजह से ये दबा हुआ है। पत्थर मिट्टी दोनों में दबा है। खास फर्क नहीं पड़ना है। बच्चों को भगाने की जरूरत है क्या? नहीं, किसी को भगाने की जरूरत नहीं। कुछ हाँ उसी पे। ओहो, कट गया। तभी इसका पूछ साइड से कोई मूवमेंट नहीं था, कट गया है ये, इसीलिए तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। तभी तो मैं पूछी ना आते से ही। हम लोगों को दिखा ही नहीं है ना, हम लोग को टच करने का प्रयास नहीं किए हैं। जीता कटा हो तो दबा हुआ चींटी भी लग गया है मे बी। वो जेसीबी में कट गया। ठीक है, नहीं बचेगा ये। इसीलिए नहीं तो खींच के निकल जाता है। वो अब तक अपने आप को निकाल डाला हाँ, रहता है। निकाल डाला होता है। इसको और तकलीफ दे हो जाएगी। दोस्तों देखिए, ये जगह इन्हीं का है, और हम लोग पुनर्वास के लिए और अपने खेती करने के लिए इनको इनकी जगह से बाहर करते हैं। आप देख सकते हैं बेजुबां किस तरह से घायल हुआ है, और इसके अभी एक जगह नहीं, दो जगह से डैमेज हुआ है। उनके आंत पूरे बाहर आ गए हैं। बचने के चांसेस नहीं है। नहीं बेचारा, नहीं बचने के कोई चांसेस नहीं है इसका। इतना बिग साइज का बड़ा कोबरा। किसी भी एक रेप्टाइल को इस साइज में आने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। हमको भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, पर कलारी से खींच दीजिए। नहीं बचेगा, नहीं बच पाएगा अपने नाम से पुकारत भी नहीं है। वो नहीं बचेगा, पूरा उसका रिब्स, उसका वो सब कुछ बाहर हो गया है, इधर से उधर से। करीब 6 फीट का कोबरा है। पूरा
पूरा इंटरनल पार्ट, पूरा इंटरनल पार्ट बाहर आ गई। चीटियाँ लग गई है ना। हाँ, आधा पार्ट वहीं टूट के रह गया है। हम डॉक्टर पास ले भी जाएंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है भैया, उपाय नहीं है। पूरा सब बाहर आ गया उसका पार्ट्स। और वही जेसीबी का देखिए ना किस तरह से उसको इंजरी हुआ है। नहीं, वो हाँ, बचेगा भी नहीं। वो बेचारा बच नहीं पाएगा। हाँ, इतना ज़्यादा चोट, वो अपने आप को ही गुस्से से काट रहा है बेचारा, अपने आप को ही काट रहा है। मैंने वो जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो बेचारा सह नहीं पा रहा है। जब भी बेजुबान को कोई तकलीफ होती है ना, तो वो हमें बोल सकता है, ना ही हम उसके लिए कुछ कर पाते, क्योंकि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर इसको अभी, इससे पहले भी हम लोगों ने एक कोबरा को इसी कंडीशन, इससे कम खराब थी उसकी कंडीशन, उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। उसका 1.5 घंटे का कम से कम हम लोगों ने सर्जरी करवाया था, और उसके बाद उसको हम लोगों ने जंगल में रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि ये लोग नेचुरली ज़्यादा अच्छा हील करते हैं। बट उसके बाद हमें एक और कोबरा मिला, उसकी भी कंडीशन सेम यही थी, जेसीबी की मार की थी, लेकिन वो नहीं बच पाया। और इसकी तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है हमको, क्योंकि इसका तो बॉडी का लगभग बहुत ज़्यादा पार्ट ही बाहर आ चुका है, बहुत डैमेज हो गए। हाथ बचा के, ओहो। मैं सारे मनुष्य हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, मैं सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्राकृतिक जगह को, हम मनुष्य के लिए भी सुविधा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये रेप्टाइल हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, अगर उनका अंश खतरे में पड़ा तो हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर एक रेप्टाइल या जीव हो, उसका इस प्रकृति में एक फिक्स एक काम होता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो खासकर रेप्टाइल्स या इनके जहर की बात करूं तो हम मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज़रूरी होता है इनके जहर, क्योंकि इनके जहर से ही ज़्यादातर हम लोगों को लाइफ सेविंग मेडिसिन मिलती है। ज़्यादातर लोग कोबरा के जहर के कैंसर के नाम से तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन कैंसर के अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, इसलिए ये हमारे हार्ट स्ट्रोक को कहिए, अल्जाइमर को कहिए, ज़्यादातर दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियों का हर तरीके से इलाज करता है। पेन किलर, होम्योपैथिक, हर जगह पे इस जहर का यूज़ होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये जीव नहीं बचेंगे तो हमारे मनुष्य जाति का क्या होगा। तो इस चीज़ को सोचिए और अपने प्रकृति को बचाइए। दोस्ती देखिए किस तरह से तड़प रहा है, और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अंतिम सांस ले रहा है, इतना बड़ा सांप, करीब 6 फीट का सांप है ये। सांस, अंतिम सांस ले रहा है बेचारा। पानी पिला दीजिए भैया थोड़ा। पानी तो पीता नहीं, लेकिन देखिए आप लोगों की आस्था है। आप हाँ, पानी ले मन नहीं लेवाना का, लेकिन अभी हाँ पानी नहीं लेकर पानी पीते नहीं, ऐसे मुंह से नहीं पीते। डालो। हाँ लेकिन पानी मन ला हवा ये ठंड है रे, देंगे मैथिला को भूरू नील तरी, एमा लगता है पानी में पाँच नहीं। अंतिम सांस ले रहा है। अभी है, देखो कुछ भी हिल रहा है। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि उस जीव का बच पाना पॉसिबल नहीं था। और आप लोग भी देखें कि आप लोगों के सामने देखते देखते ही उसने दम तोड़ दिया। तो हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं कि जो उसका जो नेचुरल प्लेस था वहीं पे उसको हम लोग दफना रहे हैं। ये भैया इसके नेचुरल प्लेस पे गड्ढा खोद दे रहे हैं ताकि हम लोग जहाँ का जीव था वहीं उसके आत्मा को शांति मिल जाए। कभी कभी हर जीव को बचा पाना हमारे बस में नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं ज़िंदगी देना और मौत देना दोनों से भगवान के हाथ में होता है। नहीं, अभी अगर होता ना भैया तो आप ही लोगों का सस्ता हमारा मददगार होता है। हिल रहा अभी भी नहीं है, नहीं वो सर का है ना। अच्छा, सरकार है। और
कर डाल दीजिए।